जय मेरे प्यार साथियों, मैं तिवारी सर आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी 3.0 का ये कट ऑफ क्या रहने वाली है, और इस पर एकदम बढ़िया से एनालिसिस हम लोग करेंगे गुप्त सूचना के आधार पर कि कितना कट ऑफ रहने वाली है। फिर देखेंगे कि टीआरई 2 में कितना कट ऑफ रहा, 89 जो कट ऑफ गया था तो उतना ज्यादा क्यों, मैक्सिमम 89 गया था तो उतना ज्यादा क्यों कट ऑफ गया था। तो इसको पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले लाइक कर देंगे, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि एग्जाम हुआ है, ये 2 बार एग्जाम हुआ भाई साहब। कितना बार एग्जाम हुआ? 2 बार। एक बार एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन लीक कर गया पेपर, तो इसके चलते फिर से एग्जाम लिया गया, और दोबारा एग्जाम लिया गया तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि टीआरई 2.0 का जो क्वेश्चन था वो इजी था, लेकिन टीआरई 3.0 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, मॉडरेट था। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हम कटअप बता रहे हैं उतना अगर आपका मार्क्स आ रहा है, उससे 1-2 नंबर नीचे चाहे ऊपर, तो एकदम आप सेफ जोन में है, समझिएगा इस बार आपका नौकरी पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि वैकेंसी के समय बताया गया था कि टोटल सीट जो है 28,026 सीट टीआरई 3 में 1 to 5 के लिए, कितना 1 to 5 के लिए दिया गया है। यानी कि कितना सीट? 28,026 सीट दिया गया है 1 to 5 के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए। किसके लिए जी? पीआरटी को किसको बोलते हैं? यानी प्राइमरी वाली 1 to 5 के लिए, ठीक है। 1 to 5 के लिए टोटल जो है वैकेंसी के समय बताया गया कि 28,026 वैकेंसी आया है, जिसमें जनरल हिंदी के लिए 21,771 था। यानी कि 28,026 वैकेंसी में जनरल यानी हिंदी के लिए 21,771, और उर्दू व बंगाली के लिए, बांग्ला के लिए ये 6355, यानी कि 6,355 सीटें बताया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा जानते हैं। अभी के जो अपडेट आया है उस अपडेट में पता चल रहा है कि अब जो है, इस पर लिखा गया अब वैकेंसी हो गया है 28। देख लो भाई, यानी कि उस समय बोला गया वैकेंसी के समय कि 28,000 वैकेंसी है, लेकिन अभी जो है अभी के अपडेट में 25,505 वैकेंसी के बारे में पीआरटी का 1 to 5 के लिए बताया जा रहा है गुप्त सूचना के तहत। यानी कि अभी वैकेंसी 25,505 वैकेंसी लिया जाएगा, जिसमें जनरल हिंदी के लिए 20,729, यानी कि पहले कितना बताया गया वैकेंसी के समय? 21,771, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये 20,729 जनरल के लिए। उर्दू और बांग्ला के लिए 4,776, जबकि वैकेंसी के समय बताया गया था 6,355, लेकिन अभी क्या बताया गया है आपको? 4,776। यहां तक चीजें आप जान गए होंगे। यानी कि पहले 28,000 बताया गया वैकेंसी के समय, लेकिन अभी 25,000 हो गया, जिसमें जनरल के लिए 20,729 और उर्दू के लिए बंगली के लिए कितना हो गया? 4,776। आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा जानते हैं। अब टोटल फॉर्म अप्लाई जो हुआ है 1,60,000 हुआ है। कितना हुआ है बाबू? टोटल फॉर्म अप्लाई जो हुआ है, यानी कितने लोग कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं ये पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए, 1,60,000 लोग ये फॉर्म डाले हैं, जिसमें से जनरल वाला का फॉर्म जो है 91,000 गिरा है, और कैटेगरी वाला के लिए 59,000। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। यानी कि जनरल के लिए 91,000 फॉर्म भराया, कैटेगरी के लिए 59,000 फॉर्म भरा गया, ठीक है। अब आगे देखिए, परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए, एकदम ठेठ भाषा में मैं आपको समझा देना चाहूंगा, और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यानी कि परीक्षा में शामिल यानी अपियर कितना हुए? अपियर का मतलब होता है, अपियर का मतलब होता है कि परीक्षा में कितने लोग भाग लिए, शामिल हुए। यानी कि 1,16,000 टोटल, यानी कि फॉर्म भराया 1,60,000। देख ले भाई, 1,60,000 फॉर्म भराया, लेकिन परीक्षा में टोटल लोग शामिल कितना हुए? 1,16,000 मात्र। अब हिंदी के लिए, जिसे जनरल ने बताया गया, हिंदी के लिए 1,04,000। हालांकि हिंदी के लिए वैकेंसी कितना अभी बताई जा रही है? 20,729, यानी कि, और परीक्षा में शामिल हुए हैं 1,16,000, यानी कि 5 गुना। यानी कि आप हिंदी के लिए कितना? 1,04,000। और उर्दू के लिए मात्र 12,000। हालांकि उर्दू के लिए सीट कितना दर्शाया जा रहा है? 4,776, और परीक्षा में शामिल कितने हुए हैं? 12,000, यानी कि 5×15, 3 गुना से भी कम है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं हिंदी जनरल के लिए 1,04,000, और सीट कितना है? 20,000 के समथिंग है, तो ये 5 गुना है ना।
अब देखिए कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इसमें माता रानी का कृपा होगा तो सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, और आप लोग भरोसा रखिए अपने ऊपर। देखिए जिसमें से हम परसेंटाइल निकालेंगे तो मेल के लिए यानी कि अनरिजर्व जनरल मेल के लिए 4000 सीट रहेगा, और जनरल फीमेल के लिए 4000 सीट रहेगा, क्या कि दोनों का बराबर बराबर सीट रहेगा, यानी कि मेल के लिए भी 4000 और फीमेल के लिए भी कितना है 4000 सीट रहेगा। अब फिर हम आगे चल के टीआरई 2 के बारे में भी बताएंगे। इसका हमने जब परसेंटाइल निकाल लिया तो इसमें से जब हमने परसेंटाइल निकाला तो कितना हुआ, 4 कितना हुआ, 8000 हो गया, ठीक है ना। अब 8000 जो है ना, जिसमें से जनरल मेल के लिए कितना हो जाएगा 4000, जनरल फीमेल के लिए कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिएगा। अब कट ऑफ क्या रहेगा, यानी कि अब ये बीपीएससी 3.0 टीआरई 3.0 के लिए ये कट ऑफ हम जो अब आपको बता रहे हैं इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाने वाला है। इसको बढ़िया से समझिएगा चीजों को। देखिए यानी कि अगर ये मेल है, मेल का मतलब होता है पुरुष, अब फीमेल का मतलब क्या होता है महिला, यानी कि लड़की स्त्री। आप देख लिए जनरल का कट ऑफ जाएगा भाई 78 से लेकर 80, नोट कर लीजिए मेरे बात को आज कैमरा के सामने ऑन कैमरा, 78 से 80 के बीच में जनरल का कट ऑफ रहेगा। हालांकि इससे पहले बार 89 गया था भाई साहब, तो जनरल में मात्र 173 को वैकेंसी लिया गया था, मात्र 173, इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो अब की बार आप तो देख रहे हैं कि मेल के लिए 4000 सीट है और फीमेल के लिए कितना है, जनरल मेल के लिए 4000 है और फीमेल के लिए भी 4000 है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां जो है मेल में 78 कटअप जाएगा, 78 से कहां जाएगा जी 80 तक कटअप जाएगा मेल का, और यही फीमेल का अगर जनरल में देखें तो 68 से लेकर और 70 के बीच में ये कटअप दौड़ेगा फीमेल का, यानी कि लेडीज का। फीमेल का कटअप रहेगा 68 से 70 और मेल का कटअप रहेगा 78 से 80। अब ओबीसी का जरा हम देख लेते हैं। ओबीसी मेल के लिए 73 और फीमेल के लिए 63, ये कंफर्म है भाई, एक नंबर 73 से 74 पर जा सकते हैं, और ये 62 से लेकर और 64 के बीच में ये ओबीसी का रहेगा भाई मेरे, ठीक है ना। यानी कि जनरल का 78 रहेगा पुरुष के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 68 रहेगा, यानी 78 से 80 और इसका 68 से 70। ओबीसी का 73 से 74 और ये फीमेल के लिए 63 से 64। यानी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, ईडब्ल्यूएस जनरल में जो सर्टिफिकेट बनवा के भरते हैं उनके लिए मैं बता दूं मेल के लिए रहेगा 70, मेल के लिए कितना रहेगा 70, लेकिन फीमेल के लिए रहे 62। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मेल वाला का कटअप रहेगा 70 से 72 के करीब में, और फीमेल वाला का कटअप रहेगा 62, ये कंफर्म कटअप है, ठीक है ना बाबू। आगे फिर हम देखते हैं ईबीसी के लिए, यानी कि मेल का ईबीसी में 68 के लगभग में कटअप जाएगा, 68 जाए या 69 जाए, आप देखिएगा। यानी कि मेल का जो है 68 से लेकर 69 रहेगा, और फीमेल की बात करें ईबीसी में तो 60 और 62 के बीच में ये दायरा देखने को मिलेगा आपको। और ये 68 से 69, हम 70 भी नहीं कर रहे हैं, ईबीसी में 68 से लेकर कहां तक जाएगा 69 तक जाएगा कटअप। अब फिर हम देखते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी के पुरुष की अगर हम बात करें, मेल की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का 50 कटअप जाएगा मेल का, लेकिन वही फीमेल की बात करें तो मात्र 39, कितना जाएगा मात्र 39 जाएगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। एससी कैटेगरी फिर से कान खोलकर सुन लीजिएगा, महिलाओं के लिए एससी हो चाहे एसटी हो, मात्र 39 क्वालिफाइंग सिर्फ करना है, क्वालिफाई कर गए नौकरी सरकारी मिल गया आपका, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से सुन लो भाई कान खोल के, मेल के लिए एससी का 50 और फीमेल के लिए जो है ना ये सिर्फ 39 क्वालिफाइंग, इससे पहले भी इतना ही गया था। अगर आगे बढ़ते हैं, अगर एसटी कास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 1-2 नंबर एससी से ज्यादा रहेगा एसटी का, यानी कि मेल का कटअप जो रहेगा वो 52 रहेगा, और ये फीमेल का एसटी कैटेगरी में फीमेल का जो कटअप रहेगा ये 39 रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। क्या रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि एससी हो या एसटी हो, फीमेल का सिर्फ 39, इससे पहले भी इतना ही गया था। यानी कि फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये जनरल का हो गया, ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, और ये सामने वाला मेल हो गया, और ये सामने वाला क्या होगा फीमेल हो गया। फिर से चीजों को एक बार देख लीजिएगा, मेल का जनरल में 78 से 80 जाएगा, फीमेल का 68 से 70 जाएगा। ओबीसी में मेल का 73 से 74 रहेगा, फीमेल का 63 से 64 रहेगा। अगर मेल के देखें ईडब्ल्यूएस में 70 रहेगा, 70 से 71, और फीमेल का क्या रहेगा 62-63 जाएगा। ईबीसी में देखेंगे मेल का 68 से 69 रहेगा, फीमेल का 60 से 62 रहेगा। अगर हम एससी कास्ट में देखें तो एससी कैटेगरी में देखें तो मेल का रहेगा 50 और फीमेल का 39, 39, सिर्फ
क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। अगर हम देखते हैं एससी कास्ट में, एससी शेड्यूल, एससी में देखते हैं तो मेल का 52 रहेगा 52 और फीमेल का 39, यानी कि क्वालिफाइंग सिर्फ कर जाना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई टीआरई 2 में क्या सीन था। यानी कि टीआरई 2 में आपको पता होगा 1 लाख लोग जो है ना एग्जाम में बैठे थे, कितना 1 लाख, और टोटल वैकेंसी आप देखे तो 1373 के समथिंग हुआ था, ठीक है ना। अब देखो जनरल सीट 1000 आया, कितना आया था। अभी जनरल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 1000 सीट में मेल भी था और क्या था, फीमेल भी था। अभी का जो टीआरई 3.0 है, तो टीआरई 3.0 में 4000 मेल का और 4000 क्या होगा, फीमेल का, इससे अराउंड आएगा, हम परसेंटाइल निकाले हैं तो, है ना। लेकिन इसमें 1000 में 500 महिला था, 500 क्या था, पुरुष था, यानी कि मेल फीमेल था। लेकिन यहां टोटल रिजल्ट 172 सीट पर दिया गया। बाकी इसी में से आपको जितना भी लोग थे वो जैसे कि ये क्या रहता है, 12 लोग लंगड़ लोग, इन लोगों के लिए भी इसी में से फिर सीट दे दिया गया था। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि अब देखिए टोटल रिजल्ट 172 का हुआ, मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का, मेल का भी कटअप 89, फीमेल का भी कटअप 89। काहे गया, काहे कि 1000 सीट ही था, और एक जब सीट कम रहेगा और ज्यादा स्टूडेंट रहेगा तो कटअप क्या जाएगा, हाई जाएगा। अभी तो सोचिए, मान लेते हैं बाजार में सब्जी बिक रहा है, 10 किलो सब्जी है, 500 आदमी आ गया तो रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा। यहीं 5 क्विंटल सब्जी है और 100 गो लोग है तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इसी तरह समझिएगा, यानी 1000 सीट में मेल भी था फीमेल भी था, और उसमें इसीलिए मेल का कटअप 89 89 और फीमेल का भी कटअप कितना गया, 89 गया। अब मात्र 172 गो रिजल्टे हुआ, कितना दिया गया, 172 जनरल से सिलेक्ट किया गया। कितना लोगों को, 172 लोगों को सिलेक्ट किया गया। आगे मैं आपको और बता दूं बात, यानी कि 172, अगर देखे रैंक 172 वाला का 89 नंबर आया था, कितना आया था, 89, देख लीजिए। और ये पेपर इजी था, ये पेपर क्या था भाई, बहुत इजी पेपर था। यानी कि 172 रैंक वाला का नंबर देखा गया, मार्क्स तो 89 था। फिर देखा गया, एनालिसिस किया गया, 1028 जिसका रैंक आया था उसका नंबर था 83। फिर 1453 नंबर वाला का, 1453 जिसका रैंक आया था उसका मार्क्स था 81। फिर 3153 जो रैंक आया था उसका नंबर कितना था, 77। यानी इससे अनुमान हम लगा रहे हैं कटअप कैसे निर्धारित किए हैं हम जनरल वाला का। एक बार देख लो भाई, इधर देखो, इधर देख लो राजा, इधर देखिए जनरल का कटअप 78 से 80 हम काहे ले गए हैं, इसको देखिए फिर समझिए आप। टीआरई 2 के आधार पर ही हम निकाले हैं। यानी कि अब जब 4000 पुरुष है और 4000 महिला का जनरल में सीट है, तो आप बताइए ये 3000 के अराउंड 77 गया था, तो हम 4000 को 78 से 80 कटअप बना रहे हैं, इसी के अराउंड। देख रहे हैं ना, जिसका 3153 रैंक आया था ना, हालांकि सिलेक्शन तो 172 को हुआ, जिसका 89 आया। अब 172 से ज्यादा रैंक वाला का फिर नंबर 89 से कम ना हो गया, तो इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 183 जनरल से लिया गया था, हालांकि 1000 वैकेंसी था पुरुष का, मेल जिसमें और फीमेल दोनों था। तो इसलिए इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो 4000 मेल का सीट है और 4000 किसका है, फीमेल का 4000 सीट है ना। तो ये दोनों का 4-4000 है, तो ये कटअप जो है 78 से 80 से ज्यादा जाने वाला नहीं है। और आप जानते हैं फीमेल का इससे 10 नंबर कम होता है, तो 68 से 70 इसीलिए हम लिए हैं फीमेल वाला का। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी के आधार पर हम लोग कटअप निर्धारित कर रहे हैं, मतलब अनुमानित कटअप है, और गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को जो पता लग रहा है आपके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। तो ये अगर वीडियो आपको कैसा लगा कटअप के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि टीआरई 4.0 के लिए धमाकेदार हमारा बैच अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कमेंट करके जरूर अपना राय बताएंगे। जय हिंद दोस्त।